3 पेडल मारने। एक ये बंदे को देखो, इसको मालूम ही नहीं है रोड के ऊपर कैसे जाना है। ब्रेके ब्रेके ब्रेके। मैं सिर्फ आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये मैट देखो, वेलकम बियर स्पा। वाह, सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए अगली सुबह। और हम पहुंच चुके हैं एक टिकाने के ऊपर। मैंने आपको बोला था ना, मैंने शहर टपा देना है अंधेरे में। शहर से बाहर ये 118 नंबर वाला एग्जिट बियर स्पा वाला रेस्ट एरिया पंप, यहाँ पे एसओ का पंप है, तो फैसिलिटी सारी मिलती है। वो देखो भाई, उसके एग्जॉस्ट देखो और उसका बम्पर देखो, उसको बोलते हैं लो राइडर। तो यहाँ पे काफ़ी सारी पार्किंग है। अगर आपको ये साइड में पार्किंग नहीं मिलती तो आप वो दूर पहाड़ों में जाके भी पार्क कर सकते हो। वहाँ पे ट्रक नहीं जाएगा, आपको पैदल जाना। कल हमने 1200 किलोमीटर निकाले थे, तो टोटल था हमारा 2300 किलोमीटर, बाकी बचा 1050 किलोमीटर। ये वाला पीटरबेल्ट देखने के लिए स्पेशल आया हूँ। और ये देखो, इस तरफ मुंह करके सारे ट्रक खड़े हैं। वो अपना ट्रक भी है बीच में भाई। और ये देखो, इस तरफ फीलिंग आ रही है पूरी। आज अपने पास में ट्राई एक्सल होने के कारण ट्राई एक्सल में लोड बहुत ज़्यादा है। ब्रेकें मारते हुए जाएंगे, कोई भी डाउन है वो हम ज़्यादा भगा के नहीं उतार सकते। बड़े बड़े डॉगी हैं, इनके पास में डर लग रहा है कहीं छोड़ दिया ना भाई तो बीसी यहाँ पे निकल जाएगा मेरा। लॉग बुक तो मैंने वहां से स्टार्ट की है, लेकिन अभी यहाँ पे मैंने ऑफ में डाली हुई है क्योंकि मेरे को फ्रेश होना था, तो तकरीबन आधा घंटा लग गया। और आज अपने पास में टाइम खुला है तो हम रुक के जा सकते हैं। 1050 किलोमीटर से 100-150 किलोमीटर पीछे होप फ्लाइंग जी का पंप आता है, वहां तक पहुंचेंगे। वहां तक अगर बुक चलती हुई तो आगे चले जाएंगे, नहीं तो फिर वहां पे सो जाएंगे, सुबह उठ के चले जाएंगे। अगर चैनल के ऊपर नए आए हो बंदे यार, सब्सक्राइब कर लो। बहुत टाइम के बाद में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला है, मैं अभी यहाँ से ऊपर वाले से अरदास करके निकलूंगा। बाकी जो बंदे रोज चलते हैं भाई, मैं उनके जैसा ड्राइवर नहीं हूँ, मैं प्लेन में चलने वाला हूँ, मेरे को इतना मालूम नहीं है। लेकिन अरदास मैं प्लेन में भी करता हूँ, पहाड़ों में भी करूंगा। उसने लेके जाना है, उसने लेके आना है भाई। यस, जैसे मैं विनिपेग से हूँ तो विनिपेग टर्मिनल के हिसाब से मेरी बुक बनेगी, चाहे मैं 1 घंटा पीछे हो जाऊं, चाहे मैं 2 घंटे पीछे हो जाऊं। आज मैं 1 घंटा पीछे हूँ, अल्बर्टा में हूँ, अभी मैं बीसी में घुसूंगा, आगे जाके 2 घंटे पीछे हो जाऊंगा। लेकिन मेरी बुक जो है वो विनिपेग के टाइम के हिसाब से ही खत्म होगी और वहां से ही चालू होगी। इसलिए मैं अपने ट्रक का टाइम कभी भी चेंज नहीं करता, विनिपेग वाला टाइम ही रखूंगा। तो अपना जो पहला स्टॉप है वो हमने स्टार्ट कर लिया है, 178 किलोमीटर 178। वाहेगुरु बाबा जी भला करो। साइड में देखोगे पहाड़ मिलेंगे, इस साइड में देखोगे पहाड़ मिलेंगे, सामने देखोगे पहाड़ मिलेंगे, नीचे देखोगे मेरा स्पीडोमीटर देखेगा जिसमें स्पीड लगातार कम होती नजर आएगी आपको चढ़ाइयों के ऊपर। 70 की स्पीड आ जाती है। यहाँ से बैंफ नेशनल पार्क चालू हो जाती है। ट्रकों वाले इस तरफ चले जाएंगे परचेस पार्क पास। जिन्होंने पार्क का पास लेना है वो लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे अब कारें, क्योंकि ट्रक तो जाते नहीं है वहाँ पे। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बैंफ है। पास लेके अंदर गए थे, अंदर हमने क्या क्या किया था वो देखने के लिए आपको मेरे चैनल के ऊपर जो पुरानी वीडियोस पड़ी हुई है बैंफ वाली, जैस्पर वाली, आओ आप देखो। ये पास के रेट लिखे हुए हैं, जिनको पास नहीं लेना है वो सीधा यहाँ से निकल जाते हैं। ये देखो, ये वाले जो छोटे छोटे से ब्रिज से बने हुए ना, इनको देख के मेरे को बहुत इश्क आता है। मेरी स्पीड देखो 85-90, किसी को ओवरटेक नहीं कर रहा। वाह, इन टनल में से घुस के जो मजा आता है ना, वो अलग ही फीलिंग होती है। वॉच फॉर वाइल्ड लाइफ, अटेंशन। नहीं, मैंने फ्रेंच वाला पढ़ा है, इंग्लिश मेरे को आती नहीं ज्यादा। यहाँ पे रुकने के लिए ना जगह ढूंढनी पड़ती है कि हमने रुकना कहाँ पे। जहाँ पे एक्चुअली पार्किंग नहीं है, नेचर कॉल आ गई थी, नेचर कॉल। जब भी ऐसे वाली पार्किंग में खड़े होते हैं ना, तो यहाँ से निकलने के लिए बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, खास करके पहाड़ों में। यहाँ पे कर्मे गुरबे होती है, लेकिन मेरे पीछे तो स्ट्रेट रोड है, इसलिए मैंने खड़ा किया था। आगे ना भाई बोर्ड बोल दें कि इससे आगे आप डबल ट्रेलर लेके नहीं जा सकते। वेलकम ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा। ब्रेक चेक पहली आई है, ट्रक्स को कैमियोन्स बोलते हैं। पहली जो 2 ब्रेक चेक है ना, मेरे ख्याल में बहुत जल्दी में आ जाती हैं। पहली ब्रेक चेक के आधे घंटे बाद दूसरी ब्रेक चेक आएगी, क्योंकि बहुत सारी डाउन पड़ेगी, फिर गोल्डन शहर आएगा। वाह, ब्रेक चेक। पहले 2 भाई अपने ब्रेक चेक कर रहे हैं ऑलरेडी। तो हमारा क्या काम होता है, अगर आप ब्रेक चेक में घुसते हो ना, तो सीधा आगे तक जहां तक जगह मिलती है लेके जाओ, क्योंकि पीछे से आने वाले ट्रकों को भी जगह मिल जाए। ये हवा वाली सुई होती है, हवा पूरी है। न्यूट्रल किया, इसको प्रेस किया, रिलीज किया, ब्रेकें 3 पेडल मारने, 1 2 3। थोड़ा सा उसको इशारा रखना है ब्रेक का,
और ये देखो हवा कम होगी ना, अभी हवा को फिर से ऊपर जाने देंगे। सारे टायरों में देखना होता है कि कहीं पे एयर ऊर तो लीक नहीं हो रही, कोई पैप ऊप तो लीक नहीं है, लेकिन हमारा ट्रेलर तो ऊपर वाली कृपा से बिल्कुल नया है। ब्रेक चक्कों में यही काम होना है बस, और लॉग बुक पे लाइन मारनी नहीं भूलनी है, खास करके ये वाले रोड के ऊपर। 20 मिनट की लिमिट होती है, अगर पुलिस वाला देखे तो 20 मिनट के बाद में तो आपको टिकट दे सकता है। यार देखो भाई, कई बंदों को नहीं मालूम होगा शायद कि शेप हैंडल जो मारते हैं ना, ये वाले ट्रेलर और ट्रक होते हैं ना, ऑटोमेटिक ब्रेक एडजस्ट करते हैं। पहले वाले ब्रेक चक्कर में हर कोई बंदा मार लेता है, आगे वाले ब्रेक चक्कों में मारनी नहीं मारनी वो आपकी टेंशन है। ये देखो 7% 6 किलोमीटर की हिल है, तो मैंने यहाँ से इंजन ब्रेक यूज करनी है। हो सके तो आपका ट्रक भी मैनुअल कर लो, क्योंकि मेरे पास आज लोड बहुत ज्यादा है, तो मेरे को कंट्रोल रखना है आरपीएम के ऊपर। आपके सामने ये देखो कहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है ना, नीचे उतरते जाएंगे बस। लेकिन ये तो स्टार्टिंग वाली है, अभी तो दुनिया बदलने वाली है आगे। इतनी ज्यादा ब्रेकें आपने मारी, उतनी जल्दी आपके टायरों में से धुआं निकलेगा पीछे से। इसलिए कोशिश करनी है, जब गियर डाउन करना ना, ये देखो मैं अभी 2 नंबर पे था, अभी मैंने 3 नंबर पे डाल दिए इंजन ब्रेक। ब्रेक के ऊपर पैर रख के वो नीचे देखो यार, ओ मैन, ब्रेक के ऊपर पैर रख के फिर गियर डाउन करना है। अभी आगे 9 में आरपीएम 20 के ऊपर नहीं जाने देना, कोशिश करनी है कि आरपीएम 20 के नीचे रहे। अगर 20 के ऊपर आरपीएम गया तो आपके ट्रक के लिए थोड़ी सी टेंशन बढ़ सकती है। आपको ध्यान भी रखना है कि आपने ही गियर डाउन करना है और आपने ही गियर अप करना है। अभी मेरे को थोड़ा सा प्लेन लग रहा है ना, तो मैंने इंजन ब्रेकें बंद कर दी और अभी आराम से ट्रक जा सकता है। इंजन ब्रेक की पावर जो होती है वो गियर के ऊपर डिपेंड करती है। गियर छोटा होगा, आरपीएम अप होगा, इंजन ब्रेक की पावर ज्यादा होगी। अगर आरपीएम लो है तो इंजन ब्रेक की पावर उतना काम नहीं करेगी मैनुअल में। ऑटोमेटिक में तो ट्रक खुद डिसाइड करता है कितनी ब्रेकें यूज करनी है। तो आगे आरवी वाला भाई जा रहा है ना, ब्रेकें मार के गियर एक और डाउन कर लेंगे, इसके पीछे ही जाना पड़ेगा जब तक ये बंदा रास्ता नहीं देगा। वो देखो भाई ट्रेन जा रही है, कितना सुंदर नजारा है यार। अभी मैंने कोई ब्रेक यूज नहीं की, कोई कुछ नहीं यूज कर रहा, ऐसे ही मेरा ट्रक कंट्रोल में है। लेकिन जब मेरे को लगेगा कि मैं कंट्रोल से बाहर जा रहा हूँ, तो मैं एक और ब्रेक का इशारा लेके एक और गियर डाउन कर लूंगा। दिस इज काइंड ऑफ अपनी केमिस्ट्री है, कोई बंदा कैसे कोई बंदा कैसे, लेकिन मैं ऐसे ही चलाता हूँ। कैसे भी चलाओ, टायरों में से धुआं निकलना चाहिए। ये बंदे को देखो, इसको मालूम ही नहीं है रोड के ऊपर कैसे जाना है। ये देखो ऐसे बंदे बहुत सारे मिलने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है ऐसे वाले बंदों का। अभी इसको मालूम नहीं क्या खुजली हुई है, इसको आगे जाना नहीं चाहिए था, इसको कंट्रोल करना चाहिए था अपने ऊपर। तो देखो कितनी ज्यादा डाउन है यहाँ पे। जो वजन होता है ना, वो आपके ट्रक और ट्रेलर को नीचे की तरफ घसीटेगा। और ये देखो लेफ्ट साइड में अभी तो पानी कम है, लेकिन जब पानी ज्यादा आता होगा तब इसका हाल क्या होता होगा। देखो हर मोड़ के ऊपर ना आपको साइन बोर्ड लगा हुआ मिलेगा कि आगे करना क्या है, क्योंकि यही तो है वो रोड जो कनाडा में सबसे डिफिकल्ट रोडों में से माना जाता है। क्योंकि रोड और भी है डिफिकल्ट, लेकिन ये जो पहाड़ी एरिया, इस पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक होती है। कैलगरी से बीसी वाला, कैलगरी से सरी वाला हाईवे, इसलिए इसको सबसे खतरनाक और सबसे डेंजरस रोड माना गया है कनाडा का। एक्चुअल में मेरे को लैंड खत्म हो रही है ना, तो फ्लैशर लगाओ ताकि पीछे वाले बंदों को मालूम पड़ जाए कि भाई मैं आ रहा हूँ अपनी लेन में वापस। ऐसे बंदों का ख्याल रखना है आज हमको, बस ऐसे बंदों का। ये खुद भी मरेंगे और किसी को भी मारेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आगे तक देखो लाइन ही लाइन है। एक को ओवरटेक करोगे, 2 को करोगे, 3 को करोगे, करते ही जाना पड़ेगा। कितना रिस्क लोगे अपनी जिंदगी का। परिवार बैठा हुआ है बीच। मेरे को ना कचीजियां सी आ रही, कचीजियां सी, ऐसे वाला वेदर और ऐसे वाली कुदरत देख के ना बस देख रहा हूँ कि कहीं जगह मिल जाए रोक दूं, कहीं जगह मिल जाए रोक दूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। भाई साहब पासिंग लेन आ गई, पासिंग लेन। तो पीछे वाले जितने भी बंदे हैं ना, सबको रास्ता दे दिया। हो सके तो अपनी थोड़ी सी स्पीड भी कम कर लो। जैसे मैंने अभी एक्सीलेटर दे सकता हूँ, लेकिन मैं दे नहीं रहा, 90 के ऊपर रखूंगा। जिसको भी जाना है चले जाए आगे। एक्सीलेटर दे के खींच के बाय। ये मौका, ये ऑफर तब तक ही है जब तक मेरे को लाइन बंद नहीं होती। जब लाइन बंद हो गई तो भाई ये ऑफर आपका खत्म होने वाला है। आज सारा दिन भाई यही रौनकें लगने वाली है बस। इंजन ब्रेक तो आज ऑन ही रहेगी 3 नंबर पे। ये काम का डर था ना, यही हो गया। देखो दूसरी ब्रेक चेक 10 माइल हिल वाली। वाओ, 10 माइल हिल का मतलब मेरे को पता क्या लगता है कि 10 माइल की हिल है, 10 माइल नीचे उतरना है।
इससे पहले कि और ट्रक आ जाए पीछे से भाई पहले ही उतर जाओ नीचे। और ये भाई वॉशरूम साफ करने के लिए आया हुआ है। ये देखो पोर्टेबल वॉशरूम है। ब्रेक चेक की एडवाइजरी, ब्रेक चेक कैसे करनी है। कंप्रेशर मेंटेन रखना, फुल रिजर्व प्रेशर, पुश रॉड ट्रैवल विद इन लिमिटेशन, नो ऑडिबल एयर लीक, हवा लीक की आवाज नहीं सुनी चाहिए, ग्लैड हैंडल, लाइंस आर सिक्योर होनी चाहिए। आपको एक चीज समझ नहीं आएगी, आपको पुश रॉड ट्रैवल समझ नहीं आएगी। पुश रॉड क्या होती है ज्यादा मेरे को भी मालूम नहीं है, लेकिन तो ये होती है पुश रॉड जो ब्रेक चैम्बर में से बाहर निकलती है। ये वाली नीचे वाली जो रॉड दिखाई दे रही है ना, छोटी सी लंबी वाली। ब्रेक सिस्टम को इतना सीरियस क्यों लेते हैं? क्योंकि ब्रेकों के ऊपर ही जिंदगी टिकी हुई है पहाड़ों में। तो ट्रक आने का चांस तो है ही नहीं पीछे से, क्योंकि हर एक ट्रक वाले को ब्रेक चेक में ही घुसना पड़ेगा। तो मैंने आराम से फ्लैशर लगा दिए और कुदरत का आनंद ले रहे हैं भाई। ये सामने रनवे लेन है, तो अगर आपका ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया इसमें उतार दो। व्यू देखो यार, व्यू देखो मैन, जिंदगी बन जाएगी आपकी भाई। बहुत बड़ी डोर है। ओ मैन आगे देखो, आगे वाले ट्रकों का भी जोर लगा हुआ आ रहा है, उनका भी बुरा हाल है। देखो अभी थोड़ी सी ढलान कम हुई है, इसलिए मैंने एक और गियर बड़ा कर लिया। पेशियंस, पेशियंस रख के चलना है। कोई आता है पीछे से आने दो, कोई जाता है पीछे से जाने दो, अपने को कोई टेंशन नहीं है बॉस। ये सब खाली वाले हैं जिनके पास में वजन नहीं है ना, ये वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, और जो डेली आते हैं वो जा रहे हैं। देखो भाई कहाँ से आए हम लोग, वो ब्रिज दिखाई दे रहा है और ब्रिज के ऊपर से आ रहा है ट्रक दिखाई दे रहे हैं। क्या बात है यार, क्या बात है। और ये इधर अपना ट्रक पार्क किया हुआ है हमने। फीलिंग आ रही है भाई, फीलिंग। आज तो भाई पूरा निकाल के जाएंगे आगे पीछे वाला। देखो 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 भाई, देखो देखो देखो, पीपल आर गोइंग डाउन। वहां से रास्ता है, आप नीचे भी जा सकते हो। वो देखो सामने। अगर बारिश नहीं हो रही होती ना तो डेफिनेटली यहाँ पे ड्रोन उड़ाने का कितना मजा आता। मैंने कल से डिसाइड किया हुआ था, जो होना होता है ना होता वही है भाई। आगे सिंगल ट्रैक है। ओ हेलो, ओहो 50 की स्पीड है। अभी इसको भी मालूम पड़ गया, मेरे को भी याद आ गया। ये देखो यहाँ से भी चढ़ाई शुरू होती है। वाओ, कॉर्वेट कॉर्वेट, तुम कहाँ लेके घूम रहे हैं भाई इसको पहाड़ों में। यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। इन खतरनाक रोडों को ना खुला करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पे शीशे से शीशा खे के निकलता है। अपनी स्पीड 30 की है, इन्होंने 50 बोली हुई है। पूरा पहाड़ तोड़ के ये देखो को विस्फोट से दबा के अभी सीमेंट की दीवार बना के आगे इसको फिट करेंगे, क्योंकि ये सबसे खतरनाक वाले रोड थे। इस रोड के ऊपर आगे अभी इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलाई हुई है। बोल नहीं सकते कितना टाइम और लगाएंगे। 1 साल हो गया इनको। कितनी बड़ी क्रेन लगाई हुई है देखो। सर्दियों में कोई ना कोई चक्कर पड़ता ही पड़ता है, इसलिए अभी वो देखो कितनी नीचे नदी है यार। ओ कि आपके राइट साइड में देखो गड्ढा कितना बड़ा है। तो अगर आपकी स्पीड ज्यादा हो रही है तो स्पीड कम कर लो, यहाँ पे कुछ मालूम नहीं क्या होगा। ये देखो, ये रोड देखो। अगर यहाँ आगे से ट्रक आएगा तो मेरा बनेगा क्या? टायर पीछे वाले का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे डबल ट्रेलर लेके आ जाऊं तो बनेगा क्या, सोचो। वाह मैन, काइंड ऑफ ड्राइविंग का मजा भी यहाँ पे ही आता है यार। दिस इज एडवेंचर। बस वाले ध्यान से, एडवेंचर करते 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 मेरा एडवेंचर ना हो जाए। जब ये नया रोड बन के चालू हो जाएगा फिर टेंशन बहुत कम हो जाएगी। ओह बुरा हाल हो गया भाई। ब्रेके 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 ब्रेके, ओ तेरे, वाह मैन वाह, मजा आ गया। ओ उत्तराखंड वाली फीलिंग आ गई। ओए मैं ना हैरान हूँ, हमारे जो दादा परदादा थे ना वो बिना इंजन ब्रेकों के ट्रक चलाते रहे भाई। उधर बिना इंजन ब्रेक के ट्रक। ओ मैन, वो भी भाई प्रो ड्राइवर थे, प्रो ड्राइवर थे। हम लोग तो इतनी बड़ी सुख सहूलतों को लेके चल रहे हैं ना, इसलिए डींगे मार रहे हैं कि हाँ भाई आगे डबल ट्रैक है और चढ़ाई शुरू है। 40 वाले रोड थे ना, इनमें बारिश नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी भाई। भाई आज वो सारा भीग गया यार, ऐसे कुकड़ी होके बैठा है ऊपर। जान निकली हुई है भाई, ट्रकों का जोर लगा हुआ है। देखो ये सर्दियों में अगर यहाँ पे ब्लैक आइस बन गई ना तो फिर यहाँ पे चलने की जरूरत नहीं पड़ती, बंदा खुद ब खुद नीचे पहुंच जाता है। लेकिन उसकी शर्त होती है कि बंदा सही सलामत पहुंचता है कि या नहीं, वो मालूम नहीं होता। ये देखो
इंजन ब्रेक की जान निकली हुई है। ओ बहुत जोर हो गया भाई, चाय उठाएंगे। और इस सिग्नल से अगर हम राइट मार लेंगे ना तो टिम हॉर्टन, सबवे, हस्की, एसो सब कुछ आ जाएगा। कनाडा में लोकेशन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली। अभी जाके पीछे देखेंगे कि मेरे टायरों का हाल क्या है। और ये भाई सब अभी निकलेंगे, तो अगर रिवर्स करना तो कर ले भाई, मैं रोक रहा हूँ। निकल रहा है, बीसी की प्लेट लगी हुई है, भाई के पास में लॉन्ग नोज होगा। ये एसो हस्की का पंप है, शावर शुवर लेना है, कुछ करना है। इसके आगे सबवे और ये सामने टिम हॉर्टन है। हेलो, हाउ डू यू डू मैन? एक ही टिम हॉर्टन है, आधा घंटा रुक के आए। जितने भी टेस्ला वाले हैं ना, सारे वहाँ पे चार्जिंग लगा के बैठे हुए हैं। अगर मेन रोड के ऊपर योर कम लगता है तो पहाड़ों में योर भी ज्यादा लगता होगा, मोटर भी ज्यादा खाता होगा। ओए आजा, स्केल आ गई भाई। ये है गोल्डन वाली स्केल का बोर्ड। तो मीडियम स्केल का मतलब होता है कि स्केल सेंटर में है दोनों रोडों के। व्हेन फ्लैशिंग टायर चेन डाल के जानी है। और ये है स्केल का बोर्ड की क्लोज है। स्केल बंद है भाई। आज मेरे को लगता है पार्टी पुटी भी गए हुए हैं अंकल। भाई जान निकल रही है ट्रक की जान। 50, 55 पंखा चल चल के कमला हो रहा है, फिर गर्म होता है, फिर पंखा चलता है, फिर ठंडा होता है। पिछले 2, 3, 4 किलोमीटर से लगातार ऊपर ही आ रहे हैं। बस दिल कर रहा है कहीं यहीं रोक दूं, बैठा रहूं, निहारता रहूं इधर इधर इधर। लेकिन हाँ, बालू का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बालू बहुत है। बारिश ही नहीं यार किसी तरफ जा रही, क्या करें। यहाँ पे टाइम जोन आपका चेंज हो गया। ग्लेशियर नेशनल पार्क ऑफ कनाडा। अभी हम एग्जैक्टली बीसी वाले टाइम जोन में घुस गए। अपनी घड़ी के ऊपर देखो 12:45 हुए हैं, 12:45। अभी टाइम हो गया 10:45 का, 2 घंटे पीछे। तो भाई 2 घंटे आज के दिन के अपने को जीने के लिए और मिल गए। क्या बात है। और मेरा ट्रक देखो कितना ओवर हो गया। आरवी वाला देखो कितनी तेज आ रहा है भाई। ओए 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 ओए, ज्यादा 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 हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। वो पीछे मेरे एक ट्रक आ रहा है ना, उसको सारा मालूम है। जब डाउन आती है ना तो उसका पहले रेडी हो जाता है, लेकिन मेरे को मौके के ऊपर मालूम पड़ता है क्योंकि बोर्ड पढ़ के मेरे को जाना पड़ता है ना। अभी देखो कितनी ज्यादा डाउन पड़ रही है। मैं ब्रेक नहीं मार रहा, लेकिन मेरा ट्रक 95 से बढ़ के 97, 98, 99 पे चला जाएगा अभी। लेकिन आगे मेरे को दिख रहा है कि प्लेन आएगा। कारों की ब्रेक लाइट्स जो है ना वो जब जलती है तब अपने को ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जितनी मेरी स्पीड है ना, मैं चाहे खड़ा भी हो जाऊंगा ना ब्रेक के ऊपर तो भी वहां तक जाके मेरा ट्रक प्रॉपर रुकेगा नहीं। अगर उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाई तो। वाह वाह भाई जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? कोई चाय पानी पूछ लो। ब्रेकिंग मार लेते हैं थोड़ी सी। ये वाला ट्रक वाला काफी देर से परेशान है क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। जाओ भाई मिलते हैं। जो लोकल बंदे होते हैं ना वो हमेशा ज्यादा तेज रहेंगे। जो डेली चलते हैं वो भी हमसे तेज रहेंगे। रॉजर पास वाली चढ़ाई पड़ रही है भाई। ये दिया गेयर छोटा। यस 40 पे आ गया ट्रक मेरा, 40। यहाँ पे पीछे चेना पेरिया भी आया था। सर्दियों में वो लाइटें चलती है ना तो हमको चेनें डालनी पड़ती हैं। 15-16 से आरपीएम ऊपर नहीं जाना चाहिए। ज्यादा दबा के रेस नहीं करनी। आराम आराम से बैठो। चाहे आपका दिल करता है तो 5-7 मिनट आंख भी लगा सकते हो। मैंने सोचा काफी जोर लग गया ट्रक का, अपने आप को भी सांस दिला लेते हैं और ट्रक को भी। देखो धुआं निकल रहा है लेकिन ब्रेकों का नहीं है भाई। पीछे वाले टायरों का भी हाल एक बार देख लेते हैं। लेकिन ये रबड़ का धुआं है, ये देखो रबड़ से निकल रहा है। जो है ना टनल्स, ये आपको देखने में लगती है कि चढ़ाई नहीं पड़ रही, लेकिन मैंने एक हिसाब से एक्सीलेटर दिया हुआ है लगभग ऑलमोस्ट। और स्पीड देखो 40, 8वां गियर। ये टनलें इसलिए बनाई हुई है रॉजर पास में क्योंकि पहाड़ों के ऊपर से जब सर्दियों में एवेलांच होता है ना, स्नो गिरती है, कभी कभी रोड बंद होता है, लैंडस्लाइड होती है, तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए टनलें बनाई हुई है। वाओ मैन, इस चीज का खास ख्याल रखना है। इस चीज का टेढ़ा किया हुआ ना ट्रक, इट मींस की बहुत ज्यादा तीखा मोड है। 50 की स्पीड दी हुई है। बाकी आप अपना हिसाब लगा के जितनी रखनी है रखो, लेकिन 60 सूट पे आप आ जाओ तो बढ़िया रहोगे। ये लोग मजाक नहीं करते और ना ही ये लोग झूठ बोलते हैं। मेरी तरह नए हो इन एरियो में, लिमिट में रहो, लिमिट में। ऐसे चला चला के बता रहा है कि भाई मेरा आज जोर लग रहा है। देखो सर्दियों में मैटर करते हैं ये वाले साइन सबसे ज्यादा। गर्मियों में तो हम लोग कई बार धक्का भी कर लेते हैं ना, तो धक्का चल भी जाता है। ऑटोमेटिक पहाड़ों में चलाओगे तो आप जब इंजन ब्रेक लगाओगे तो इंजन ब्रेक आरपीएम उठा के 22-25 पे ले जाएगा और कुछ ना कुछ टूट भी सकता है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है लेकिन तीसरा ब्रेक चेक भी दिखाई देते हैं यार। ये लो ब्रेक चेक आ गया तीसरे वाला, अराइवल स्टॉक से पहले वाला। जहाँ ब्रेक चेक है वहाँ खतरनाक है।
जहाँ खतरनाक है वहाँ ब्रेक चेक है भाई। ये नाम मेरे को याद रखना पड़ेगा क्योंकि लॉग बुक के ऊपर ये वाला नाम डालूंगा कैमरे से निकाल के। लेस्ली वेट, मालूम नहीं क्या यार, खतरनाक है जो भी है। तो यहाँ पे नया ब्रेक चेक बन गया। आपको याद होगा पिछली बार इस पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, लेकिन अभी इस पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। ड्रोन के साथ साथ कुदरत का भी नहीं आ रहा। लोग कुदरत कुदरत कुदरत, देखो देखो देखो, इसकी ब्रेकों में से बदबू आ रही है। वॉशरूम देखो कितना खतरनाक है, इसके अंदर है कुछ भी नहीं, और ये देखो सेफ्टी। खतरनाक वॉशरूम है भाई, इनमें कोई सेफ्टी नहीं है। मैं तो डर गया, अंदर बैठा हुआ अपने प्लान कर रहा है और ऊपर से किसी ने छापा मार दिया। यहाँ ही रुकना कि जाना है? ये वाला जो ड्रोन शॉट लिया है ना, इसके लिए जरूर लाइक ठोक देना, चाहे अच्छा लगा चाहे नहीं लगा। ड्रोन शॉट के लिए मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया। बारिश हो रही है, बारिश में ड्रोन उड़ा दी। मेरे को ये एरिया बहुत अच्छा लग रहा था। आजा 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 भाई आजा, लाइन खत्म हो रही है लेकिन मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ क्योंकि तेरी स्पीड ज्यादा है। तू जा पहले, कोई चक्कर नहीं है। बहुत मुश्किल से देखो ऊपर वाले ने थोड़ी सी सुनी है, आसमान साफ होने के लिए रेडी है। तो बस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। आगे वाले बंदे की ब्रेकें देखो लग रही है ना। यहाँ तो हमने पूरा एडवेंचर खेल लिया है। कुछ मालूम नहीं कौन सी गाड़ी में आंख हटी और दुर्घटना घटी। कनाडा का एक और खूबसूरत बीसी का छोटा सा टाउन है। सो दिस इज कॉल्ड रेवलस्टॉक। जहाँ पे ट्रक रुकता है वही फायदा उठाता हूँ। कभी कैमरा लगाता हूँ, कभी कैमरा उतारता हूँ। संडे का दिन है ना, और ये देखो रौनकें लगी हुई है पार्कों में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पानी का लेवल देखो इस बार। अगर सामने ट्रेन आ जाती ना तो और ही मजा होता। आज जब तक आप नहीं बोलोगे ना कि बस कर भाई, बहुत हो गए ड्रोन शॉट, मैं सिर्फ आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, टीवी की बड़ी स्क्रीन के ऊपर ये वाला सारा सिस्टम देखना। एक ही रिक्वेस्ट है, टीवी ऑन कर लो और ये पकड़ो और ड्रोन शॉट। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। बैटरियां चार्ज लगाने के लिए आज ड्रोन उड़ा उड़ा के ना कमले हो गए। लेकिन इस बार मैंने सोचा था अगर सूरज निकला तो ये जो ब्यूटी है, कुदरत है, ये मैंने लेके जानी है साथ में ज्यादा से ज्यादा। चाहे ब्लॉग कैसा भी बने वो मैटर नहीं करता। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो यहाँ तक तो लाइक कर दो, नए चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर दो। मिलते रहेंगे ऐसी ही अच्छी वीडियोस में। टिल देन अपना और अपने पार का ख्याल रखो। रब रखा। यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बहुत लंबा हो गया होगा मेरे ख्याल में, 25-25 मिनट का तो हो गया होगा आराम। तो आगे वाला आगे देखेंगे। Can we get comfortable? I don't really like going out. It makes me uncomfortable, yeah.